हरियाणा बोर्ड इंटरनल नंबर 20 नंबर क्या फ्री के हैं। आज इस वीडियो में इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ये फ्री के 20 नंबर है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इस बार हरियाणा बोर्ड ने क्लियर गाइडलाइंस दे दी हैं कि भाई ये 20 नंबर जो है इंटरनल के, ये किस प्रकार से लगाने हैं स्कूल्स को, कौन कौन सी चीज़ों के कौन कौन से नंबर रहेंगे और किस प्रकार से ये नंबर आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे, वो सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर बता दी गई है। तो आज की वीडियो में उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और ये 20 नंबर आप 20 में से 20 कैसे ले सकते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हरियाणा बोर्ड के जो यहाँ पर एग्जाम होंगे वो आपके 80-80 नंबर के होने वाले हैं। कुछ एक सब्जेक्ट में, एक दो सब्जेक्ट में यहाँ पर 60 का भी होता है। 12th की मैं बात करूँ तो कोई कोई सब्जेक्ट में 70 नंबर के भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर 20 नंबर आपके इंटरनल के होते हैं। और जो नंबर होते हैं उसमें आपका एक जो पेपर होता है जो 27 फरवरी से शुरू है वो है, या फिर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसके नंबर होते हैं। लेकिन जो 20 नंबर हैं जिनको इंटरनल मार्क्स बोलते हैं, ये आपके स्कूल टीचर्स ही आपके लगाते हैं। और ये आपके सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे 20-20 लगा दिए, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रखी हैं, उन्हीं के बेस पर लगाने पड़ते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इससे पहले एक चीज़ और बताऊं, स्टार्टिंग में एक न्यूज़ आई थी कि अब जो है बोर्ड ही लगाएगा ये, लेकिन ये न्यूज़ फिर यहाँ पर दब गई और यहाँ पर बोर्ड ने कहा कि नहीं, इस साल से तो जो है यहाँ पर टीचर से लगाएंगे, जैसा पहले से चल रहा था वही होगा। शायद आगे से क्या होगा, यहाँ पर ये 20 नंबर भी फ्री के नहीं रहेंगे, ये भी बोर्ड ही लगाएगा। तो वो आगे सालों में होगा, आपके साथ नहीं होगा, आप बच गए हैं, आपके 20 नंबर टीचर्स ही लगाएंगे। लेकिन गाइडलाइंस जो आए हैं वो सुन लीजिए। यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी इंटरनल असेसमेंट 2023-24। यहाँ पर देखिए क्लास दे रखी है 10th 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, 12th साइंस। यहाँ पर टोटल इंटरनल नंबर 20। यहाँ पर बता रखे हैं कि ये 20 नंबर कैसे कैसे लगेंगे, तो ध्यान से समझ लेना, गलतियाँ आपको नहीं करनी है। देखिए सेट एग्ज़ाम, SAT यानी कि स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। अब इसका ये एक जो सेट होता है ना आपका, जो महीनों में होता है जुलाई वगैरह में, उस एक टेस्ट से मतलब नहीं है। ये है स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, यानी कि जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो आपका सेट एग्ज़ाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे स्कूल का कोई क्लास टेस्ट हो, उन सारों की बात हो रही है। तो उनके मिला के 10 नंबर हैं, समझ गए। तीनों क्लासेज में देख सकते हो 10 10 10 10, समझ गए। नीचे देख भी सकते हो लिखा हुआ है सेट 10 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 4 नंबर जो सेट एग्ज़ाम होते हैं जुलाई नवंबर इनके, 2 नंबर हाफ ईयरली जो सितंबर में हुआ था उसके, 2 नंबर जो प्री बोर्ड दिसंबर में हुआ था और अब जनवरी में हुआ था उसके, और 2 नंबर क्लास पार्टिसिपेशन। तो ऐसे करके ये 10 नंबर हैं सेट, यानी कि स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। ये एक सेट के नहीं है, ये बात फिर से सुन लो। ये जितने भी तुम्हारे टेस्ट होते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो यहाँ पर हाफ ईयरली हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, उन सब के हैं, ठीक है। ये हो गए 10 नंबर। अब इनमें कैसे कैसे मिलेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने सेट का एग्ज़ाम दिया था, या फिर उसने प्री बोर्ड दिया था, या फिर उसने हाफ ईयरली दिया था। उसके जो है मान लीजिए कि यहाँ पर 50% नंबर बने हैं तीनों के तीनों में, तो उसको जो है यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो। यानी कि टीचर्स क्या करते हैं कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज निकाल देते हैं तीनों चारों चीज़ों से, और फिर उसी के बेस पे नंबर लगाते हैं। दूसरा इन्होंने दे रखा है अटेंडेंस। अटेंडेंस का भी एक रोल होता है। कहा जाता है कि 75% अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी होती है। तो 75% अटेंडेंस जिसकी होती है उसको यहाँ पर 5-5 नंबर अटेंडेंस के मिल जाते हैं। तो 10 आपके ऊपर SAT के मिल गए, 5 अटेंडेंस के मिल गए, 15 बच गए 5 नंबर। जो 5 नंबर है वो है PBL। यहाँ पर देखिए PBL 5-5-5-5, यानी कि 5 नंबर PBL के हैं। अब ये PBL क्या है इसको ध्यान से समझो। PBL है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी कि आपके 10 नंबर तो टेस्टों के हो गए, 5 अटेंडेंस के हो गए, 5 आपका हाव भाव कैसा है, स्कूल में कैसे बिहेव करते हो, फंक्शन होते हैं स्कूल में उनमें पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते, स्कूल में कोई जैसे कि प्रोजेक्ट बनवाया है उसमें पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते। तो इसके 5 नंबर तुम्हारे लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आती है, एक वो स्टूडेंट जो कि जिनकी अटेंडेंस कम रहती है, एक तो उनको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। दूसरा जिनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं प्री बोर्ड वगैरह उनमें कम नंबर आ जाते हैं, उनको दिक्कत आती है। इसके अलावा जो 5 नंबर है ये तो सबके लग जाते हैं PBL वाले तो, लेकिन ये जो 15 ऊपर हैं इनको तुम्हें ध्यान से समझना है। देखो हर एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर, इसीलिए मैं पहले कहता था कि तुम्हें देना ज़रूरी है, चाहे तुम्हारे कम नंबर आ जाएं सेट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, चाहे तुम्हारे कम नंबर आ जाए प्री बोर्ड देना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता था पहले ही कि भाई यहाँ पर जो है तुम्हारे नंबर लगते हैं। और पहले तो ये ऐसे ही लगा देते थे टीचर्स, लेकिन अब टीचर्स के ऊपर भी डंडा है भाई गवर्नमेंट का, सॉरी इसका बोर्ड का। तो बोर्ड ने जो है यहाँ पर कह रखा है कि हम जो है प्रूफ भी मांग सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अब इस साल तो
आप लोग बच गए हो, क्योंकि अब बोर्ड नहीं लगा रहा, अब तो टीचर्स ही लगाएंगे। तो टीचर्स क्या करेंगे, आपकी जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके बेसिस पे ये नंबर लगाने वाले हैं, और टीचर्स जो है सही नंबर लगाएंगे। बिल्कुल तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें एक जो गलती नहीं करनी है वो सुन लो, टीचर्स के साथ मिसबिहेव नहीं करना है इस टाइम में, और तुम्हें अपसेंट नहीं होना है। ये 2 गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी है इस टाइम में। जब तक तुम्हारे यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल्स नहीं हो जाती तब तक अपसेंट मत होना। इसके अलावा टीचर्स के साथ कुछ बात हो भी जाए तो माफ़ी मांग लेना भाई, ठीक है। यानी कि ये जो टाइम होता है टीचर्स के हाथ में है तुम्हारे 20-30 नंबर, तो भाई उनके साथ थोड़ा सा पोलाइट रहना है, मिसबिहेव नहीं करना है। कोई और दिक्कत है बाद में सुलट लेना, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा अच्छे से रहो, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं कह रहा। पिछले से पिछले साल एक स्टूडेंट टीचर के साथ पंगा करके आ गया, उसके 11 नंबर लगा रखे हैं, बताओ। तो तुम क्या चाहते हो तुम्हारे 11 लगे? मैं चाहता हूँ तुम्हारे 20 में से 20 लगे, 19 लगे, 18 लगे। तो इसीलिए जो है तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तुम्हें जो है ये नंबर पूरे मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तुम्हारा रिजल्ट आए जब देख लेना, या तो 18 होंगे या फिर 19 होंगे। 20 में से 20 ही देते हैं वैसे, ये 18-19 तक चले जाते हैं, उससे नीचे नहीं जाते, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है अच्छे से करें। अब भी कोई अगर छोटा मोटा टेस्ट होता है 1-2 दिन में तो वो भी देना है तुम्हें, ठीक है। अटेंडेंस पहले कैसे भी रही हो, लेकिन अब कम से कम सुधार लो। अब अपसेंट नहीं हो रहा है, जब तक स्कूल खुद ना बोल दे कि अब आना छोड़ दो, पूरी क्लास आना छोड़ दे, तब तक जो है तुम्हें जाना है, ठीक है। कमेंट करके बताओ अब भी कौन स्कूल जा रहा है और किसने जाना बंद कर दिया है। तो अब भी, क्योंकि ये अब नंबर भेजने वाला है स्कूल में टीचर बोर्ड को, तो अब तो कम से कम 4-5 दिन अपनी अच्छी सी जो है इमेज बना लो, समझ गए। और जो 5 नंबर PBL के हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो सबके लग ही जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो है ऐसे आपके 20 नंबर लगते हैं। अब जो है बोर्ड कैसे क्या करने वाला है, आपके जो एग्जाम्स होंगे, क्योंकि रिजल्ट में ये कैसे जुड़ेंगे उसका भी तरीका बदला है। आपका जब रिजल्ट बनता है तो बोर्ड क्या करता है, एक तो आप जो एग्जाम दे के आओगे, जो 27 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम शुरू हैं, उसके नंबर देखेगा। फिर जो है तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर देखता है, अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो, और प्रैक्टिकल नहीं है तो इंटरनल तो सभी में है। तो इंटरनल के 20 नंबर, और जो आप पेपर दे के आते हो, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उस एग्जाम्पल से समझ लेना 10th और 12th दोनों क्लास, ठीक है। तो 10th का ले लेते हैं, जैसे मैथ का पेपर है 80 नंबर का, ठीक है। तो 80 में से जितने आपने नंबर लिए वो, और उसके साथ 20 में से जो टीचर्स ने ये नंबर दिए, जैसे 19 दिए तुम्हारे टीचर ने, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, और फिर जो है तुम्हारा फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। अब तुम कहोगे ये तो हमें भी पता था, लेकिन जो तुम्हें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप जो एग्जाम लिखते हो ना, जो रिटर्न में एग्जाम होते हैं आपके, अभी 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे, उनमें पास होते हो तभी ये 20 जुड़ते हैं। ये है मेन चीज़। यानी कि आपको ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं 10 नंबर का काम करके आ जाऊंगा पेपर में और 20 ये जुड़ जाइए और ले भाई पास हो जाऊंगा, नहीं। पहले उस पेपर के नंबर आपको क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे 80 नंबर का पेपर है तो उसका 33%, ठीक है, वो नंबर ले आए, उसके बाद ये 20 जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर आते हैं। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, पेपर तुम्हें अच्छे से देना है अपना, तभी ये 20 नंबर काम आएंगे, वरना ये 20 नंबर वेस्ट हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। और प्रैक्टिकल के भी ऐसे ही जुड़ते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से देने हैं, समझ गए। और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आ ही रही हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी शायद हम प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर बात चल रही है, बनवाए रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपको जो है एग्जाम्स के अंदर अब की बार अच्छे नंबर लेके आने और लेके आओगे तुम लोग, टेंशन मत लो। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहो और जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखो। जो इंपॉर्टेंट बातें वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता थी। वो यही सोचते थे कि भाई हाँ प्रैक्टिकल के जुड़ जाएंगे, इंटरनल के जुड़ जाएंगे और मैं 5 नंबर का काम करके आ जाऊँगा पेपर में। ऐसे थोड़ा ना होता है, पेपर में पास हो जाओगे तब ये सारी चीज़ें जुड़ेंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।